हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। अपने लास्ट लेक्चर में हमने मेटल की एक्सट्रैक्शन की थी, उसको और से सेपरेट किया था और हमें क्या मिल गया था, प्योर मेटल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास कोरिजन ऑफ मेटल। आज का हमारा टॉपिक है कोरिजन। ये कोरिजन क्या होता है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, देन इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, देन हम इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हमारे पास वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब आयरन क्या है हमारे पास, मेटल, व्हेन दिस मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन and moisture, that is water, it will form Fe2O3 into X times water, that is rust। तो ये क्या बना देता है हमारे पास, रस्ट। और ये जो रस्ट होती है ये हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेड ब्राउन इन कलर। Fe2O3 into X टाइम वाटर को हम आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं, दैट इज आयरन थर्ड ऑक्साइड और रस्ट। इसको किसका नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है रस्ट का। ये जो हमारे पास रस्ट होती है ये बहुत ही सॉफ्ट होती है एंड पोरस। ये जो सारे का सारा प्रोसेस होता है, अब ये होता कहाँ, ये होता है मेटल की सरफेस के ऊपर। सपोज हमारे पास दिस इज आयरन, हमारे पास ये कोई मेटल है, कौन सा मेटल है हमारे पास, आयरन हम लेते हैं। इसके सरफेस के ऊपर ही सारे का सारा प्रोसेस होगा। इसके सरफेस पर हमारे पास ऑक्सीजन अटैक करेगी, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आर वी कैन से दैट मॉइस्चर। ये दोनों मिलके इस सरफेस के ऊपर अटैक करेंगे और जो इसके ऊपर वाली सरफेस है इसको आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड कर देंगे, यानी कि ये जो सरफेस है ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी और जो एक टाइम ऐसा आएगा ये जो ऊपर वाली लेयर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एंड देन ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो रस्ट है नीचे वाले लेयर में आ जाएगा। ऊपर वाले लेयर को जब डिग्रेड करे तो ये नीचे वाले लेयर में आ जाएगा, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, ऐसा करते करते ये पूरा जो हमारे पास आयरन का मेटल था इसको ख़त्म कर देगा, डिग्रेड कर देगा। एज कोरिजन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो हमारे पास कोरिजन होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस। ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। दस हम कोरिजन को कैसे डिफाइन करेंगे, कोरिजन में बी डिफाइंड एज द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एन एसिड। और ये केमिकल मोस्टली कहाँ पर होंगे, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज सेट हैं, वहाँ से हार्मफुल जो केमिकल निकलते हैं तो उनके साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा हमारे पास, कोरिजन। ठीक है, और जो हमारे पास मेटल की सरफेस है उसको ईट कर लेगा या फिर डिग्रेड कर देगा। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, किसके एक्शन से होता है, एयर, मॉइस्चर। ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर। और ये दोनों की दोनों चीज़ें कोरिजन के लिए ज़रूरी होती है। अगर इनमें से हमारे पास एयर है, मॉइस्चर नहीं है, यानी कि जो हमारे पास वाटर है वो नहीं है, ओनली एयर है, तब हमारे पास कोरिजन नहीं होगा। अगर ओनली वाटर इज प्रेजेंट देन कोरिजन नहीं होगा, अगर एयर नहीं है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन होती क्या है, जो मेटल की ऊपर वाली सरफेस होती है वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। पहले ऊपर वाली सरफेस होती है फिर नीचे 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 आती जाती है। इन आयरन के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, रस्टिंग। और जो हमारे पास कोरिजन है वो अदर मेटल के लिए जनरल टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, बाकी मेटल के लिए हम क्या कहते हैं, कोरिजन टर्म यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास रस्ट है ये एक स्पेसिफिक टर्म है विच इज़ यूज ओनली फॉर आयरन। सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल पर जाने से पहले मैं आपको आयरन बताती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास आयरन हमारे पास ऐसा था, कुछ देर बाद या कि कुछ हम कहें मंथ बाद और कुछ अरसे बाद
आयरन के ऊपर ऐसे वाली लेयर बन जाती है, ये रेड ब्राउनिश लेयर, ठीक है। और ये रेड ब्राउनिश लेयर किसकी वजह से होती है? बाय द अटैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? रस्ट बना देते हैं। क्या काज करते हैं? रस्ट, ठीक है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये हमारे पास सिल्वर। अब ये देखो सिल्वर के स्पून हैं, ये किस कलर के हो गए? ओरिजिनल कलर तो ऐसा नहीं होता, ओरिजिनल ऐसा ऐसा होता है। ये देखो ये जो ब्लैकिश लेयर बन रही है उस पर ये इसको क्या कहते हैं? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ये देखो ये स्पून, ये वाले देखो यहाँ पर क्या हो गया है, कितना ये ब्लैकिश 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 से हो गए। ये क्या होता है? इसको कोरिजन लगता है सिल्वर को। तो जो कोरिजन ऑफ सिल्वर होती है इसको क्या कहते हैं? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। और ये किस कलर का होता है? ब्लैक। अब टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में कौन सा प्रोसेस होता है? इसमें जो हमारे पास सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर मेटल रिएक्ट करता है एयर में जो हमारे पास प्रेजेंट होता है सल्फर, यानी कि H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एंड प्लस ऑक्सीजन। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, इस पर अटैक करती हैं सिल्वर पर, तो हमारे पास एक ब्लैक कलर बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड प्लस वाटर। और ये जो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर होती है वो इसी ही की वजह से होती है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से, ठीक है। एंड थर्ड इज ग्रीनिश कोटिंग ऑन कॉपर। आपने देखा होगा हमारे घर में जो कॉपर के बर्तन होते हैं उन पर एक ग्रीनिश कोटिंग और ग्रीनिश लेयर आ जाती है। ये ग्रीनिश लेयर किसकी वजह से आती है? हमारे पास कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमारे पास एक ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है जिसको हम कहते हैं कॉपर की कोरिजन। कॉपर कार्बन CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस। तो ये हमारे पास क्या था? ग्रीनिश कोटिंग ऑन कॉपर, यानी कि कॉपर का कोरिजन। लेट मी शो यू। ये देखो हमारे पास ये कॉपर का है, कॉपर मेटल है, इसके ऊपर ये जो ग्रीनिश लेयर है ये किसकी है? किसकी वजह से आई है? कोरिजन की वजह से। और इसमें हमारे पास हमने क्या पढ़ा? कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है? CO2 प्लस वाटर के साथ। और ये सारी चीज़ें जब इसकी सरफेस पर अटैक करेंगी तो हमारे पास एक ग्रीनिश सी लेयर आ जाएगी, यानी कि कोरिजन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारे पास कोरिजन होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यू रहता है और पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को खा लेता है। ऐसा नहीं होता कि उसने सिर्फ सरफेस पर रिएक्ट किया, सरफेस को खाया और बाकी वाला नीचे जो आयरन था या कोई भी मेटल था वो वैसा ही रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता नीचे 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 लास्ट लेयर तक आ जाता है किसी भी मेटल की, और पूरे के पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को खा लेता है, और कोई सा भी मेटल का जो ऑब्जेक्ट हो। जो हमारे पास मेटल होते हैं इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा इतना रेडली, इतना ही जल्दी, इतना ही ईजिली वो क्या हो जाएगा? कोरेट्स हो जाएगा, यानी कि उतना ही जल्दी उसको कोरिजन लगेगा। अब यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे मैंने आपको ऊपर केमिकल इक्वेशन से बताया वही इक्वेशन यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि जब एक आयरन ऑब्जेक्ट को व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, कुछ अरसे के लिए हम रखेंगे आयरन को, मॉइस्चर वाली कंडीशन में छोड़ देंगे, वाटर में छोड़ देंगे, तो ये किस में, इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो किससे कवर्ड हो जाएगी? रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस से, जिसको हम क्या कहते हैं? रस्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, यानी कि ड्यूरिंग ऑफ रस्टिंग एक्चुअल में क्या होता है? जो आयरन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और ये हमारे पास बना देता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर लिखा गया है x टाइम वाटर। कितने टाइम्स वाटर? x टाइम वाटर। ये x टाइम वाटर इसलिए लिखा गया है बिकॉज नंबर ऑफ वाटर x वेरीज, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ वाटर है वो वेरी करता है, तो वो चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं है। जैसे हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ा था, बहुत सारे हमारे पास क्रिस्टल्स में जो वाटर होता है वो फिक्स होता है, बट इन केस ऑफ रस्टिंग जो हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो फिक्स नहीं होते, नॉट फिक्स्ड। गॉट इट? यहाँ पर x क्यों लिखा गया? x टाइम वाटर, बिकॉज नंबर ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनकी एब्सेंस में रस्ट आयरन को नहीं लगता? वो हमारे पास दो कंडीशन है और वो दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एयर, और हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, एंड सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। अब हम एक एक्सपेरिमेंट से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। पहले ये बात नोट कर लो कि तीनों में हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, तीनों को कॉक से बंद किया और तीनों में क्या लिया, आयरन नेल, ठीक है। इसमें भी हमारे पास एक आयरन नेल है, इसमें भी एंड इसमें भी। अब आगे हमने क्या क्या डाला, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी इसमें हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला। ये कैल्शियम क्लोराइड क्यों डाला, क्योंकि जो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड होता है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो भी टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर थी उसमें जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट थी वो सारी की सारी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा कैल्शियम क्लोराइड। दस हमारे पास कोई भी मॉइस्चर और वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट नहीं है, जो भी था वो कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि हमारे पास यहाँ पर है ओनली ड्राई एयर, वाटर फ्री एयर। एयर में कोई भी मॉइस्चर नहीं है, सिर्फ हमने क्या ली यहाँ पर, एयर। हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कौन सी कंडीशन है, ओनली एयर। जो भी मॉइस्चर था टेस्ट ट्यूब के अंदर वो कैल्शियम क्लोराइड की हेल्प से हमने ड्राई कर दिया। एंड इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, बॉइल्ड वाटर। अब बॉइल्ड वाटर क्यों लिया, क्योंकि जब वाटर को हम बॉयल करते हैं जो भी गैसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ वाटर ही बचता है। बॉइल्ड वाटर लिया, नेल को वाटर के अंदर डिप किया। फर्स्ट में हमारे पास ओनली एयर थी और सेकंड में क्या हो गया, ओनली वाटर, ठीक है। इसमें कोई भी हमारे पास गैस नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। अब इस वाटर के ऊपर हमने एक ऑयल की लेयर डाल दी, ऑयल डाल दिया और ये वाटर के ऊपर एक ऑयल की लेयर बन गई। ऐसा क्यों किया हमने, ऑयल क्यों डाला, लेयर ऑफ ऑयल क्यों, बिकॉज ये जो हमारे पास ऑयल की लेयर होगी, अगर कहीं से भी ज़रा से भी एयर और ऑक्सीजन अंदर आती है वो उसको पानी के कांटेक्ट में नहीं होने देगी, वो इसको अलग ही रखेगी, ठीक है। दस इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब हमारे पास क्या है, सिर्फ वाटर, ओनली वाटर। फर्स्ट में ओनली एयर। अब जो हमारे पास थर्ड है इसमें हमने क्या लिया, अनबॉइल्ड वाटर। ये जो वाटर था वो अनबॉइल्ड था, यानी कि इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। यहाँ हमने इसको इस पार्ट में लिया, थोड़ा लिया, आधे से कम लेना है, एंड देन ऊपर क्या डाली, डैम्पियर, एंड हमने क्या देखा, अब देखो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी और वाटर भी, दोनों की दोनों चीज़ें। डैम्पियर में हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, या दूसरी गैसेस भी होंगी। तो ऑक्सीजन हमारे पास है, अनबॉइल्ड वाटर में भी हमारे पास गैसेस प्रेजेंट होंगी, वाटर भी है, दोनों की दोनों कंडीशन है। अब जब आयरन नेल को देखा गया, कुछ अर्सा तक इसको छोड़ दिया गया, इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को। कुछ दिनों के बाद जब हमने देखा, जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब 1 थी इसमें नो रस्ट, जो हमारे पास आयरन नेल था इसमें रस्ट नहीं लगी, ठीक है। और जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब 2 थी इसमें भी हमारे पास आयरन नेल को रस्ट नहीं लगी। और जो हमारे पास थर्ड टेस्ट ट्यूब थी, थर्ड टेस्ट ट्यूब में देखा गया कि जो हमारे पास आयरन था, आयरन नेल, उसके ऊपर क्या लगी हुई है, रस्ट। ये जो ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर शो किया गया है रस्ट को, ठीक है। 10 हमारे पास फर्स्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब में ऐसा क्या था कि उसको रस्ट नहीं लगी, उसमें सिर्फ एयर थी, वाटर नहीं था, ठीक है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में, सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमारे पास वाटर था बट एयर और ऑक्सीजन नहीं थी। इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब हमारे पास एयर भी था, यानी कि ऑक्सीजन भी थी और वाटर भी था, ये दोनों की दोनों चीज़ें प्रेजेंट थी। दस हमारे पास रस्ट कब लगा, रस्ट की फॉर्मेशन कब हुई, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, or in other words we can say that in the presence of oxygen and water, ठीक है। ये दोनों जब प्रेजेंट होंगे तभी ही जाके हमारे मेटल या आयरन को रस्ट लगेगा। Experiment we conclude that both air and water are necessary
फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। इन दोनों की प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है। किसके लिए? रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर इनमें से एक भी ना हो तो हमारे पास जो आयरन को रस्ट नहीं लगती, आयरन ऐसा ही रहता है। नेक्स्ट है, आयरन को रस्ट तो लग गई, या जो भी हमारे पास मेटल था उसको तो रस्ट लग गया, अब उसको हमने बचाना भी है। उसको हमने बचाना कैसे है? जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो क्या है? रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। पेंटिंग का जो मेथड है वो है मोस्ट कॉमन मेथड। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पास आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक ब्रिजेस में बहुत सारी चीज़ें जो आयरन से, लोहे से बनी होती हैं। हमारे घरों की छतों पर जो रूफ्स पर जो लगी होती है पाइप आयरन की, लोहे की, आपने देखा होगा कि हम उन पर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। क्या लगाते हैं हम? पेंट। सपोज दिस इज आयरन सरफेस, ये हमारे पास कोई भी आयरन है, आयरन का आर्टिकल या ऑब्जेक्ट कोई भी बना हुआ है, हम इस पर क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। ये पेंट क्या करता है? एक्ट करता है एज अ बैरियर। जो भी हमारे पास ऑक्सीजन और मॉइस्चर आएगा ये इसको मेटल तक नहीं पहुंचने देता। ये हमारे पास ये जो पेंट की सरफेस थी येलो कलर की जो मैंने यहाँ पर बताई है, ये क्या करता है? रहता है और इसको नीचे नहीं जाने देता। किसको नीचे नहीं जाने देता? आयरन और ऑक्सीजन एंड वाटर को। ये हमारे पास पेंट की सरफेस के ऊपर ही रहेगा। दस ये जो पेंट होता है ये क्या करता है? बचाता है मेटल को फ्रॉम द कोरोजन और फ्रॉम द रस्टिंग। हमारे पास वो है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। जब हम आयरन को या आयरन ऑब्जेक्ट को ऑयल या ग्रीस लगाते हैं उसके ऊपर, इस तरह से भी हम लोहे को रस्टिंग से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सी भी पाइप है जो किसी भी मेटल या आयरन से बनी है, इसके ऊपर हम किसकी कोटिंग कर देते हैं? ऑयल की, ऑयल और ग्रीस। और ये ऑयल और ग्रीस एक्ट करता है एज अ बैरियर। और जो भी हमारे पास मॉइस्चर और वाटर होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारे पास नेसेसरी हैं, ये दोनों ज़रूरी हैं कोरोजन के लिए और रस्ट फॉर्मेशन के लिए, तो ये इसको मेटल के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देगा, इसको ये बचा लेगा, ऊपर ही रखेगा। दस हमारे पास जो कोरोजन है रस्ट वो नहीं होगी। इट कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट और कोरोजन। अब जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है वो क्या है? वो है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। अब ये जो गैल्वेनाइजेशन का मेथड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या करते हैं? आयरन को कैसे बचाते हैं? सपोज दिस इज आयरन ऑब्जेक्ट। अब इस आयरन ऑब्जेक्ट में हम किसकी कोटिंग कर लेते हैं? दोबारा से लेते हैं, ये हमारे पास आयरन ऑब्जेक्ट, जिंक मेटल की कोटिंग। ठीक है, कौन से मेटल की? जिंक मेटल। ये हमारे पास आयरन था, हमने इस पर जिंक मेटल की कोटिंग कर दी। अब ये जो जिंक मेटल है जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या बना देगा? जिंक मेटल बना देगा, जिंक ऑक्साइड। और ये जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड की कोटिंग होती है ये बहुत ही हार्ड होती है, और जब अब ऑक्सीजन और मॉइस्चर इस पर अटैक करेगा तो ये क्या करता है? ये हार्ड कोटिंग नीचे अलो नहीं करती इसको मेटल तक पहुंचने में। कौन से? दूसरे मेटल यानी कि आयरन तक पहुंचने में, इसको आयरन तक नहीं पहुंचने देता, एंड दस इसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोरोजन से। ठीक है, ये याद रखना कि इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक मेटल की। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हम जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं और ये जो जिंक मेटल है ये बना देता है जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड की लेयर बहुत ही हार्ड होती है, ये प्रिवेंट करती है हमारे आयरन और मेटल को फ्रॉम द कोरोजन से, बिकॉज ये एयर को अंदर जाने ही नहीं देती। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। क्या कहते हैं? हम एलॉय बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टेनलेस स्टील है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें, ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ये किसका एलॉय होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलॉय एक्चुअल में होता क्या है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब मेटल को मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एलॉय। और जब हम मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो ये हमारे पास तब भी क्या जाके बनता है? एलॉय। किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास? एलॉय की।
एग्जाम्पल है एलॉय की, वो है हमारे पास स्टेनलेस स्टील। वो किसकी है हमारे पास? स्टेनलेस स्टील की। अब ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ये बनता कैसे है? ये बनता है जब हम, जो स्टेनलेस स्टील है वो आयरन का ऑलाय है। किस किस से बनता है? व्हेन आयरन इज ऑलाइड विथ क्रोमियम एंड निकल। क्रोमियम और निकल के साथ जब हम इसको मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है हम उसको क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील। और ये जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील होता है इस पर बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगती, ये कोरेट नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल, ठीक है, डज नॉट रस्ट एट ऑल। और जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील होता है ये किसका ऑलाय होता है? क्रोमियम एंड निकल, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, ठीक है, ये मिलके हमारे पास बनाते हैं स्टेनलेस स्टील, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो जो हमारे घरों में नाइफ्स होते हैं, सीजर होते हैं, है ना, नाइफ, सीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं स्टेनलेस स्टील से। ये किससे हमारे पास बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील से। आपने कभी देखा कि उनके ऊपर लिखा भी होता है स्टेनलेस स्टील और उनके ऊपर कभी भी कोरिजन या रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। दस दे आर कोरिजन फ्री और रस्ट फ्री। आज हमने देखा कि ये मेटल को कोरिजन कैसे लगता है और उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती हैं। वो कंडीशन वाटर एंड ऑक्सीजन होती हैं और हम मेटल को कोरिजन और रस्ट से कैसे बचाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलॉय। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।